नेक्स्ट चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला में ये है कि हीरोन्स फार्मूला is used for finding out Heron's formula is used for finding out the area of a triangle, the lengths of whose sides are given, the lengths of whose sides are given। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड्स की लेंथ हमको दे रखी हो, लेंथ्स दे रखी हो, तो उसका हमको किसी एंगल की ज़रूरत नहीं, किसी परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं। जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, जिसमें हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर वाली जो साइड होती है, तो वो एक फार्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो अगर मान लीजिए वो फार्मूला, मतलब अगर हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं भी है, किसी भी एंगल पर कैसी भी साइड्स बन रही हो, और अगर हमसे एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो हम हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ऐसा है, इसमें हम ये कहेंगे लेट देयर बी अ ट्रायंगल ABC as shown। Let there be a triangle ABC as shown। अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो इसमें क्या करेंगे कि जो एंगल A है ना, एंगल A के ठीक सामने वाली जो साइड है, इसकी लेंथ को बोलेंगे स्मॉल a, इसको बोलेंगे स्मॉल a। इसी तरह से जो एंगल B है, इसके ठीक सामने वाली साइड को हम बोलेंगे स्मॉल b, और एंगल C के सामने वाली साइड को बोलेंगे स्मॉल c। तो ABC ये हो गया। अब देखिएगा, लेट देयर बी अ ट्रायंगल ABC एज शोन। तो इसकी जो लेंथ्स है, साइड्स की जो लेंथ्स है, वो क्या दे रखी है, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, ये दे रखा है। तो एरिया ऑफ सच अ ट्रायंगल is given as area of triangle ABC is equal to एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाना, स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का ये फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर, यहाँ लिखिएगा, वेयर स्मॉल s इज कॉल्ड semi-perimeter, small s is called semi-perimeter of triangle ABC, which is given as semi-perimeter of triangle ABC, which is given as s is equal to s is equal to
ए प्लस बी प्लस सी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब इस पर बेस्ड बस इतना ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस जितनी इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो इस चीज़ में करनी पड़ेगी कि स्क्वायर रूट निकाल लें, बस यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप ये देखिएगा, इसमें हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बस यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला। सेमी एस तो है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दो, ठीक है। और सेमी का मतलब क्या है, आधा, तो सारी साइड्स को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दिया तो सेमी पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस यही एक फॉर्मूला है। वो तो बता दो, वही तो कहानी सुना रहा था अभी तक। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को ऐड करा और डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे, बस ए बी और सी गिवन होगा, ठीक है। मैं भी एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला है एक। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल find the area of a triangle whose sides are find the area of a triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter, 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. Find the area of a triangle whose sides are this 13, 14 and 15. तो जो इसकी साइड्स दे रखी है उसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए बी सी ये मान लेंगे। तो ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, ठीक है। 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, 1 कैरी कर दिया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 5, 52 अपॉन 2 तो 226 आ गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया। सर 13 प्लस 14 प्लस 15 42 होगा, 42 हो गया, तो ये 21 आ गया, ठीक है। 21 सेंटीमीटर। अब देखिएगा अंडर रूट एस कितना है 21 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15, ये हो गया। 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 13 कितना हो गया 8, 21 माइनस 14 कितना हो गया 7 और 21 माइनस 15 कितना हो गया 6, ठीक है। अब इनको अब या तो ये है कि सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर स्क्वायर रूट निकाल लो, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ना आसान तरीका अपनाते हैं कि जितने भी नंबर दे रखे हैं उसको जितना छोटा आप डिवाइड कर सकें उतना छोटा डिवाइड कर दें। जैसे ये 21 है तो 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो पूरा। 7 तो 7 है ही, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर,
7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या है 3 3 तो 3 दो बार आ रहा है तो 3 स्क्वायर। फिर 2 क्या है 1 2 3 4 तो 2 आ रहा है 4 बारी तो 2 की पावर 4। तो स्क्वायर रूट से बाहर जब ये चीज़ें निकलेंगी तो क्या होगा देखिएगा 7 का स्क्वायर। तो जब 7 स्क्वायर है तो जब ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट के बाहर तो सिर्फ 7 आ जाएगा। जब भी कभी किसी भी नंबर की पावर इवन होती है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आकर उसका हाफ हो जाता है, पावर उसकी आधी हो जाती है। तो 2 का आधा कितना हो गया 1, ऐसे 3 का स्क्वायर है 3 और 2 की पावर 4 बाहर आकर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2। समझ गए? तो अगर सबको मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और फिर स्क्वायर रूट निकालते तो लंबा पड़ता आपके लिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप ऐसा करिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये वाला जैसे 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा 7। 3 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आकर हो जाएगा 3। ऐसे 2 की पावर 4 है तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। मतलब जो पावर है ना वो पावर आधी हो जाती है। ठीक है, ये होता है। क्लियर? अब देखिए हाँ 84 तो 7 3 का 21 21 इंटू 4 कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? यस सर। ठीक है जी ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच find the area of a triangle two sides of which are two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter. Eight centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter. And the perimeter is 32 centimeter. To find the area of a triangle, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter. तो जो दो sides दे रखी हैं उसको A और B मान लो आप। Let the two sides be A is equal to 8 centimeter, B is equal to 11 centimeter। तीसरी साइड मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने बोला पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया। अच्छा, डिवाइड बोथ साइड्स। या ऐसा मत करो, पहले सी की वैल्यू निकाल लो। सी की वैल्यू निकालिए। ए और बी तो हमारे पास है ना, यहाँ पर देखिएगा 8 + 1 8 + 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32। तो 8 + 11 इज 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। 32 माइनस 19 सी इज इक्वल टू ये हो गया 13 सेंटीमीटर।
की वैल्यू आ गई। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि पेरीमीटर। ये मुझे 32 दे ही रखा है, तो 32 अपॉन 2 तो 2 16 था। क्या कह रहे हो? हाँ सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो सही, कैलकुलेट तो करेंगे। तो 16 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो रहा है बेटा? आंसर आ रहा है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी, एस कितना है 16, 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस बी कितना है 11, 16 माइनस 11 और 16 माइनस सी कितना है 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस 8 इज 8, 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 13 इज 3। 16 क्या हो गया 2 की पावर 4, ये 8 क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। भाई 5 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, मतलब पॉइंट्स में आएगा, तो वो 15 हो गया। सर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करो 8 into 5 into 16 डायरेक्टली कर सकते हो। क्या करो कि अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो सबका स्क्वायर रूट निकालोगे, मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? सर भाई- मतलब स्क्वायर रूट निकालना जरूरी है। हाँ, नहीं तो फिर आंसर कैसे आएगा? भाई आपको क्या करना है, आप जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, ऐसे ही लिख दोगे तो टीचर नंबर ही नहीं देंगे, वो कहेंगे तुम्हें फॉर्मूला लगाने के लिए थोड़ी बोला है, कैलकुलेट तो करें। ठीक है, तो इसलिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 तो बाहर आ जाएगा बड़े आराम से, ये तो हो गया 2 की पावर 2। अब अंडर रूट में क्या बचा 2 की पावर 3 इंटू 15, तो 2 की पावर 3 को लिखो 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 15। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 की पावर 2 होगा तो वो आधा होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 की पावर 3 का आधा 2 की पावर 1.5 कैसे निकालोगे? ठीक है, तो 2 की पावर 2 है, ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 तो था ही, 2 की पावर 1 और हो गया, और अंदर क्या बचा 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 मतलब 30, 2 की पावर 2 4, 4 2 8, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया इस ट्रायंगल का, समझ गए? ठीक है, मैं दोबारा समझाऊँ। और कहाँ पर ये वाला आप ये देखिए 2 की पावर 4 था, 16 को तो मैं जानता हूँ 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 4 सीधा बाहर आकर 2 की पावर 2 हो गया, अंदर बचा 2 की पावर 3। तो हमें पावर जो है वो इवन चाहिए होती है, पावर इवन मिलेगी तो उसका आधा करना बड़ा आसान रहेगा। तो 2 की पावर 3 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और यहाँ अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 15, तो 2 इंटू 15 इज 30 अंडर रूट 30, और ये हो गया 8, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? क्लियर? हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 की पावर 4 को हाफ रखा, तब सर हम 2 की पावर 2 को बाहर भी लेके गए थे, बट सर हम यहाँ क्यों लेके गए? ये 2 की पावर 4 है, ले तो आए इसको बाहर 2 की पावर 2। आवाज़ आ रही मेरी? तो सर अंदर भी तो 2 की पावर 2 रहा ना। नहीं 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 भाई, जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि पावर आधी हो जाएगी और अंदर फिर कुछ नहीं बचेगा। 2 की पावर 4 है तो बाहर आकर 2 की पावर 2 हो गया बस। ऐसी सर हमने पिछले इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा इस वाले में कह रहे हैं ना, इस वाले में 2 की पावर 4 को बाहर लिया तो 2 की पावर 2 आ गया है ना, तो अब अंदर 2 की पावर 3 बचा केवल।
तो 2 की पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 2, फिर ये बाहर आ जाएगा 2 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। ओके सर। समझ गए या वैसे ही कह रहे हो? नहीं समझ आ गया, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं। बताओ भाई क्लियर है ना सभी को? एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. And each of the equal sides is 12 centimeter. Full stop. Find the area of the triangle. हाँ जी, वो बोल रहे हैं एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होती है, एक साइड अनइक्वल होती है। तो जो दो इक्वल साइड्स हैं ए के सामने वाली को हम बोलते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली को बोलते हैं स्मॉल बी, सी के सामने वाली को बोलते हैं स्मॉल सी। हियर स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 12-12 सेंटीमीटर हैं, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, दोनों 12 सेंटीमीटर हो गए। और उन्होंने क्या बोला है कि उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। गिवन सर जी आंसर 9/15 है। 9/15, हाँ सही है। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो ए प्लस बी कितना है वो भी 12, सी भी 12 इज इक्वल टू 30। ए प्लस 24 इज इक्वल टू 30। तो ए इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज 6। तो ए आ गया 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना था 30, एस की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी therefore area of triangle ABC is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट
हाँ जी, एस कितना है 15, 15 माइनस ए कितना है 6, बी कितना है 12, सी भी 12 है। 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 15 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा 9, 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3, 5 इंटू 3 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर, और ये 3 इंटू 3 ये भी 3 का स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये जो 3 का स्क्वायर है ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, ये वाला 3 का स्क्वायर ये भी बाहर आकर 3 की पावर 1, तो 3 इंटू 3 ये हो गया, और अंदर क्या बचा 5 इंटू 3 यानी कि 15, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया। क्लियर? अगला देखिएगा, अगला है ना पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर। The perimeter of a triangular field is 450 meter and its sides are in the ratio and its sides are in the ratio 13 is to 12 is to 5. Thirteen is to 12 is to 5. Full stop. Find the area of the triangle. The perimeter of a triangular field is 450 meter. तो एक ट्राइंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर 450 मीटर दे रखा है एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 13 is to 12 is to 5. तो एज पर क्वेश्चन let the sides of the triangular field be एक मिनट का हेलो जी as per question let the sides of the triangular field be तो 13 is to 12 is to 5 है तो जब भी कभी रेशियो होता है तो उसमें क्या होता है कि हम उसको किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इज इक्वल टू 13x, b इज इक्वल टू 12x, c इज इक्वल टू 5x, 13x 12x 5x ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मुझे एरिया निकालना है।
तो उन्होंने बोला था पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर, तो गिवन पेरीमीटर perimeter is equal to 450 मीटर, पेरीमीटर हो गया 450 मीटर। अब पेरीमीटर क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 450। ठीक है, ए की वैल्यू 13x, बी की वैल्यू 12x, सी की वैल्यू 5x इज इक्वल टू 450। अब हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ। 0 से 0। हाँ जी बोलिए। सर आंसर 6750 है। अभी बता रहा हूँ देखकर, 6750 मीटर स्क्वायर यही है। x की वैल्यू 15 आ गई, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया 13x, यानी कि 13 इंटू 15, 15 3 जा 45, 4 कैरी, 15 2 जा 15 और 4 195। a की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, a b c इन सब की वैल्यू निकालो और एरिया निकालो। जरा सभी बच्चे निकालो, मैं आ रहा हूँ।
हो गया 6750 हो गया। अरे ABC निकाला है कि नहीं सभी नहीं सर आप एरिया निकाला सही का सर अंडर आंसर क्या है आंसर? नहीं अंडर रूट में नहीं है, प्रॉपर वैल्यू आ गई, वही बच्चे ने करके दिखा भी दिया। सर आंसर रिपीट कर 6750 मीटर स्क्वायर। आदित्य हो गया। डीपीएस राजनगर एक्सटेंशन में होना था नहीं डीपीएस तुम प्रेसिडेंट डीपीएस राजनगर एक्सटेंशन में कहो तुम डीपीएस राजनगर सर एक्सटेंशन एक्सटेंशन हाँ सर मेरे रोड एक्सटेंशन स्कूल का नाम ही भूल गया। तुम दोनों तो सेम में थे ना उनकी यही और एक तीसरा बच्चा होगा डीपीएस जीपी। सर वो हाँ सर एक हाँ परिचित है परिचित ठीक है। हाँ जी तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू सर देखिए ये तो अंडर रूट में ही आ गया। नहीं बेटा नहीं, देखो एक बार बी की सर वैल्यू 85x करा दो। एक्स की वैल्यू 15 है 180 180, सी की वैल्यू कितनी है 5x, ए बी और सी देख लीजिए, सबके यही आ रहे हैं, ए बी और सी यही आ रहे हैं सर आंसर 150 है। 6750 मीटर स्क्वायर। ठीक है अच्छा पेरीमीटर ये दे रखा है 450, तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कितना हो गया 450 अपॉन 2 कितना हो गया 225 मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, तीनों मीटर में है। ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अंडर रूट 225 माइनस ए कितना 195, 225 माइनस बी कितना है 180, और 225 माइनस सी कितना है देखिएगा 75। अभी 225 तो पता है ना 15 का स्क्वायर हो गया ठीक है, तो इसको तो लिख दिया 15 का स्क्वायर 225 माइनस 195 कितना हो जाएगा 225 माइनस 195 30 45 और फिर ये कितना 150 150 15 का स्क्वायर बाहर आकर 15 हो जाएगा, इसको 30 आने दो। 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और 150 को क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 5। 30 इंटू 30 क्या हो गया 30 का स्क्वायर, 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 क्या हो गया 5 का स्क्वायर। सर अब आगे चलिए। 30 का स्क्वायर बाहर आकर 30 हो गया, 3 का स्क्वायर बाहर आकर 3 हो गया, 5 का स्क्वायर बाहर आकर 5। 15 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 का 15 15 था 225 इंटू 30 0 हो गया, 3 5 जा 3 5 जा 15 1 गया, 3 2 जा 6 और 1
7 और 6 3 2 6 6 7 5 0 मीटर स्क्वायर ये होगा। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हेलो नमस्ते। हाँ जी हाँ जी find the percentage increase in the area of a triangle in the area of a triangle if its each side is doubled. Find the percentage increase in the area of a triangle if its each side is doubled. अब देखिएगा कि यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज आपको बतानी है कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी अगर हर साइड को डबल कर दिया जाए तो। लेट ओरिजिनली the sides of the given triangle be A, B and C. So area of triangle is equal to under root S into S minus A, S minus B into S minus C, S into S minus A into S minus B into S minus C। तो ये हमारा ओरिजिनल एरिया हो गया, ट्रायंगल का ओरिजिनल एरिया हो गया। याद रखिएगा क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। तो परसेंटेज इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। हम नया केस देखेंगे। न्यू केस, तो नया केस क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू 2a, मतलब साइड जो है ना हर एक साइड डबल डबल करी जा रही है। तो जो नई साइड्स हैं उनको मैं ए डैश, बी डैश और सी डैश मानूंगा। ए डैश मतलब ए के ऊपर ये जरा सा साइन लगा देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास वाला। बी डैश इज इक्वल टू 2b और सी डैश इज इक्वल टू 2c, ये हो गया। इसमें सेमी पेरीमीटर एस डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन 2। तो एस डैश इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2, ये हो गया। एस डैश इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, a प्लस b प्लस c बाई 2। अब एकदम से मन में ये आता है कि 2 से 2 काट दो, है ना, लेकिन 2 से 2 मैं काट नहीं रहा हूँ, एज इट इज छोड़ूंगा। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को हम क्या बोलेंगे, s।
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू तो एस होता है ना, तो 2s हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल इज इक्वल टू सर ए प्लस बी प्लस सी ऐसा ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, वो होता है एस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2 से 2 को नहीं काटा, ताकि मैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इस पूरे को एस बोल सकूँ। ठीक, एस डैश माइनस सी डैश, एस डैश माइनस बी डैश और एस डैश माइनस सी डैश, ये हो गया। हाँ जी, एस डैश क्या है 2s इंटू 2s माइनस ए डैश क्या है, ए डैश है 2a, एस डैश है 2s, बी डैश क्या है 2b, ऐसे ही एस डैश है 2s और सी डैश क्या है 2c। अंडर रूट 2s, अब ये 2s माइनस 2a है, तो इस ब्रैकेट में से 2a लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा s माइनस a, फिर 2s माइनस 2b है, इसमें से भी ले लो 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा s माइनस b, 2s माइनस 2c, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा s माइनस c। ठीक है, अब ये करके आप देखिए कि अंडर रूट के अंदर 2 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, 2 की पावर 4 का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बाहर आकर 2 की पावर 2 हो जाएगा, अंडर रूट s इंटू, हाँ जी बोलिए। सर ये 2 की पावर जो 4 है ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों टर्म से, या हाँ, ये सारी की सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये यहाँ आ गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये यहाँ, तो सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 2 2 2, तो कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 बाहर आकर क्या होगा 2 की पावर 2, समझ गए? यस सर। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो 2 है इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं इसमें भी कर सकता हूँ, 2 2 2 2 कितना हो गया 2 की पावर 4 16, 16 को किसी एक ब्रैकेट में भी कर सकता हूँ मल्टीप्लाई। एक्चुअल में जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना सारी टर्म्स का, तो किसी भी टर्म को कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीच में नहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है तो वो पर्टिकुलर किसी एक ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं, किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे टर्म्स तो मल्टीप्लाई ही सर होंगे। यहाँ पे 2 से एक बार मल्टीप्लाई होगा और वो बाकी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 4 बाहर आकर हो गया 2 स्क्वायर, समझ गए? ठीक है, सर हाँ, सेकंड ऑप्शन ये वाला जो 2 स्क्वायर बाहर आया, ये वाला, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, इधर 2s माइनस 2 था तो 2 कॉमन ले लिया तो s माइनस a बचा, इधर 2s माइनस 2 भी था 2 कॉमन ले लिया तो s माइनस b, इधर से भी 2 लिया तो 2 इंटू s माइनस a, तो अब टोटल 4 2s आ गए, तो बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। सर इसमें एस कॉमन हो सकता है, हाँ, एस s कॉमन नहीं लिया जा सकता, s सब में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ये s है, सिर्फ ये s है, बाकी फिर s माइनस a है। यहाँ पर क्या था 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा था सब, तो 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है, और वो बाहर आकर 2 की पावर 2 है, ऐसे। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये वाला, इसको आप मान लीजिए a, इसको a मान लीजिए, ठीक है, तो ये अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये क्या हो गया a, तो 2 की पावर 2 क्या था 4, तो 4a हो गया है, समझ गए? ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सर ये 4 एक बार वापस डालें। ये 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, और अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पूरे अंडर रूट को तो मैंने ए मान लिया, तो इसलिए इस पूरे की जगह ए आ गया, और ये 2 की पावर 2 कितना 4, तो 4a हो गया। ओके सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो पूछ रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, therefore
एरिया माइनस ओल्ड एरिया अपॉन ओल्ड एरिया इंटू 100। किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज निकालने का यही तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि पेट्रोल की कीमतों में 10% का बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई, है ना। तो वो कैसे पता लगता है कि पेट्रोल की आज की जो प्राइस है उसमें से पुराने प्राइस को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइडेड बाई पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज इंक्रीज, लास्ट ईयर आपकी एज कितने साल के हो, 12, 13, 14, 13 साल के हो, तो लास्ट ईयर आपकी एज थी 12 साल। तो एक साल में आपकी एज में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, कैसे निकालोगे? 13 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100। तो ये परसेंटेज इंक्रीज इस तरह से निकलता है किसी भी चीज़ का। तो हम ये कहेंगे न्यू एरिया, नया एरिया कितना है 4A, पुराना एरिया कितना है A अपॉन पुराना एरिया A इंटू 100। 4A माइनस A इज 3A अपॉन A इंटू 100। A से A कट गया 300%। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? 300%। समझ गए? बस ये इतना करिएगा। इसके 2-4 ही क्वेश्चन भेजूंगा, करिएगा ट्राई आप लोग।